हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ एकदम स्वस्थ होंगे। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 21 और 22 नंबर के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 20 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरण कर लिया गया है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं या उनका पूजन अर्चन करते हैं। आज के श्लोक में श्री भगवान क्या कहते हैं उसको जानेंगे। तो गीता के 7वें अध्याय का 21वां श्लोक इस प्रकार से है। यो यो यम यम तनुम भक्तः श्रद्धायार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। अर्थात इसके शब्दार्थ को देखते हैं। सर्वप्रथम यह माने जो, यो का अर्थ हुआ जो, यम माने जो भी, तनुम भक्तः, तनुम माने रूप, भक्तः माने भक्त, श्रद्धाया अर्चितुम इच्छति, श्रद्धाया माने श्रद्धा से, अर्चितुम माने अर्चना करने के लिए, पूजा करने के लिए, इच्छति माने इच्छा करता है, तस्य माने उसको, तस्य अचलाम स्थिरम, अचलाम का अर्थ हुआ स्थिर, श्रद्धाम ताम एव, श्रद्धा माने श्रद्धा, ताम माने उसमें, एव माने निश्चय ही, विदधाम्यहम्, विदधामि अहम माने प्रदान करता हूँ, अहम माने मैं, यानी श्री कृष्ण। तो ये रहा शब्दार्थ। इसका अनुवाद देखते हैं। श्री भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि जब पुरुष कामनाओं में फंस करके देवी देवताओं की अर्चना करने लगता है तो मैं उस वक्त क्या करता हूँ, यह इस श्लोक में हम जानेंगे। श्री भगवान कहते हैं कि जब लोग देवताओं की पूजा अर्चना करने लगते हैं तो मैं उस वक्त जो सकाम भक्त यानी कि जो अपने मन में कोई इच्छा लेकर के पूजा अर्चना करते हैं देवी देवताओं की, जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है व्यक्ति, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। अब जैसे श्री भगवान का अंश सब में व्याप्त है, तो अब मनुष्य जो है वह कामनाओं में फंस करके अपनी कुछ इच्छा को पूरा करवाने के लिए, अपनी कोई मनोकामना है जिसको पूरा करवाने के लिए लोग देवी देवताओं को पूजते हैं, तो भ्रम के कारण लोग ऐसा करते हैं। तो इस पर श्री भगवान का क्या कहना है? वे कहते हैं कि जब कोई मनुष्य इस प्रकार से देवताओं की पूजा अर्चना करता है अपनी कामनाओं की पूर्ति हेतु, तो उस वक्त मैं क्या करता हूँ, अब चूंकि श्री भगवान का ही अंश सब में है, श्री भगवान सब में है, तो उस वक्त श्री कृष्ण क्या करते हैं कि जो सकाम भक्त यानी कि जो अपनी कामनाओं को रख करके अपनी कामना के साथ कोई कर्म कर रहा है, पूजा अर्चना कर रहा है, तो उस वक्त उसके जिस भी देवी देवताओं में उसकी श्रद्धा होती है, उसकी श्रद्धा को मैं उस देवी देवताओं में स्थापित करता हूँ, स्थिर करता हूँ। तो उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस भी दिव्य रूप की पूजा करना चाहता है, मैं ऐसे भक्त की श्रद्धा उसी रूप में स्थिर करता हूँ। तो अब आशा करते हैं कि ये श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। अगला श्लोक है गीता के 7वें अध्याय का 22वां श्लोक। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः काम्याम यैव विहितान् हितान्। अर्थात सबसे पहले इसके शब्दार्थ को देखते हैं। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, सह माने वह, तया माने उससे, श्रद्धाया यानी श्रद्धा से, युक्तः माने युक्त होकर, तस्य माने उससे, आराधनम ईहते, आराधनम माने पूजा करता है, ईहते माने प्रयत्न
मतलब आराधना करने का प्रयत्न करता है। लभते माने प्राप्त करता है, च माने और, ततः माने उससे, कामान माने इच्छा करता है, माया एव माया माने मुझसे, कामान एव मया एव यानी मया माने मुझसे, श्री कृष्ण से, एव माने ही माने अकेले केवल श्री कृष्ण से, विहितान माने प्रदान किया गया, ही माने निश्चय ही, तान माने उनको। तो ये रहा शब्दार्थ। अब इसके अनुवाद को देखते हैं। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि श्रद्धा से युक्त भक्त किसी विशेष दिव्य देवता की पूजा करता है और इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करता है, किंतु वास्तव में मैं ही इन लाभों की व्यवस्था करता हूँ। अब जैसे मान लीजिए, इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसके मन में कोई मनोकामना है जिसकी पूर्ति हेतु वह देवताओं की पूजा अर्चना करता है। तो अब श्री कृष्ण का क्या कार्य है, वे खुद कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब मनुष्य कामनाओं में फंसकर, अब जबकि श्री भगवान ने तो कहा है कि निष्काम कर्म करो, तो इसलिए निष्काम कर्म होता नहीं है लोगों से, तो सकाम कर्म करते हैं, कामनाओं को साथ में रख करके अपना कर्म करते हैं। तो इसके लिए वे अन्य देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। तो इस पर श्री भगवान कहते हैं कि अब जब वे दूसरे देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं तो उन सभी जो मनोकामनाएं जो रहती हैं व्यक्ति की, उनका जो प्रबंधन है वह सब मैं ही करता हूँ, यानी श्री कृष्ण ही सब व्यवस्थित करते हैं। इसके पश्चात देवी देवताओं के माध्यम से उस व्यक्ति तक वह मनोकामना की पूर्ति होती है। तो ये रहा इसका अनुवाद। इसको थोड़ा सा और सरलता से व्याख्यायित करने का प्रयत्न करते हैं। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, वह पुरुष श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। अब जैसा कि हमने कहा कि श्री भगवान सभी के हृदय में वास करते हैं, सब में विद्यमान है, उनका अंश सब में है। तो जब देवी देवता खुद भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, उन्हीं के ही दिशा निर्देश पर चलते हैं, तो जब कोई व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा अर्चना करता है, तो अब देवी देवताओं से भी बड़े हैं श्री कृष्ण, तो उन्हीं के ही आदेशानुसार वे अपने भक्तों को, यानी देवता श्री कृष्ण के बताए गए दिशा निर्देश के अनुसार देवता लोग अपने भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो उन सब का प्रबंध करते हैं श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण जब प्रबंध कर देते हैं, इसके पश्चात देवी देवताओं के माध्यम से उन व्यक्तियों तक उस कामना की पूर्ति होती है। तो मित्रों, कहने का भाव यह है कि सब कुछ त्याग करके श्री कृष्ण पर ही सब कुछ समर्पित कर देना है, उन्हीं की ही एकमात्र पूजा अर्चना, उन्हीं को ही अपने हृदय में रखना है, उन्हीं को ही ध्यान में रखना है, हमेशा उन्हीं का ही स्मरण करते रहना है। और गीता में जो उपदेश उन्होंने अर्जुन को दिए हैं, इस गीता के श्रवण मनन और अध्ययन से अपने जीवन को एक सही दिशा देनी है। और हमारा प्रयास है कि हम सभी तक गीता के इस ज्ञान को पहुंचाएं, और इसी में ही हम अपना जीवन सफल मानते हैं। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आपको ये दोनों श्लोक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं कोई परेशानी हो, ना समझ में आया, तो आप लोग निसंदेह कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर यदि नए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम गीता के समस्त अध्याय 18 अध्याय को कंप्लीट कराने वाले हैं और इसकी प्रश्नोत्तरी भी करवाते हैं। गीता के सार को भी हम समझते हैं। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए आप अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर सकते हैं। इसे अपनी मित्र मंडली में भी शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमः संस्कृताय।